हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 53 एवं 54 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 52 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और यदि हमारा यह मेहनत, हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है? ये था केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती वाद में निम्नलिखित राज्यों में से जो है पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। कौन जो है पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष को सुमेलित की युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है वर्ष 2000 न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का सही जोड़े का चयन करें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 943 लिंगानुपात है और 919 बाल लिंगानुपात है। 943 लिंगानुपात है और 919 जो है बाल लिंगानुपात है। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत दिया था मार्शल ने। मार्शल ने उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत दिया था। कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह जो है बढ़ जाएगा। कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अति अल्प होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उन्हें मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रडार का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए हम रडार का उपयोग करते हैं। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा एवं उल्टा। वस्तु से छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? पानी की बूंदें जो है किसकी भांति प्रतीत होती है? तो ये होता है अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति। मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध किसके समतुल्य होता है? ये होता है 10⁻6 ओम के समतुल्य। 10⁻6 ओम के समतुल्य। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? फोटोग्राफी में होता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश जो है मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग नहीं होता है, इसलिए सोडियम वेपर का उपयोग, लैंप का उपयोग हम स्ट्रीट लाइट में करते हैं। किस विटामिन को शरीर संचालित नहीं कर सकता है?
विटामिन सी को जो है शरीर संचालित नहीं कर सकता है। शरीर जो है विटामिन सी को संचालित नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन डी जो है गलत है। पोलियो जो है विषाणु से होता है, ना कि बंदर से होता है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। संभवतः वह दर्पण कौन सा है? तो वह दर्पण है या तो समतल या तो उत्तल। वह दर्पण या तो समतल होगा या उत्तल होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसका मतलब यही है कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसीलिए बर्तन पीछे की तरफ काली हो रही है। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कपाल में। कपाल में जो है तंतुपास्थी संधि पाई जाती है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है अल्जाइमर से प्रभावित होने। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कि ए नंबर जो है सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं होता है, ये गलत है। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल में उपयोग होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया रोग का उपचार में। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। अगला प्रश्न है, इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कौन नहीं है? ये जो है पराध्वनिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है बृहस्पति को। बृहस्पति को जो है मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भूभाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक भूभाग में कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? ये जो है फिलीपीन प्लेट जो है एशिया और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही सर्वश्रेष्ठ विजय समझाता है। यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह जो है अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ समझता है। यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो यह अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाल की स्थापना उन्होंने कब की थी? अल बिलाल की स्थापना उन्होंने 1915 ईस्वी में की थी। 1915 ईस्वी में। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है सैयद अहमद खां की। सैयद अहमद खां की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह जो है बलबन ने कहा था। बलबन ने कहा था। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? किस नगर को जो है उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ये अमृतसर जो है उसकी धार्मिक राजधानी कहलाती थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? आधुनिक युग में पहली बार जो है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो है जेम्स प्रिंसेस को जाता है। जेम्स प्रिंसेप को 1837 में इन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। वह आयोग है चार्ल्स वुड आयोग। चार्ल्स वुड आयोग। इन्होंने सर्वप्रथम जो है भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन था। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था?
तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना किया था पंडिता रमाबाई ने, पंडिता रमाबाई ने। अगला प्रश्न है, अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेमू ने। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? 1916 में किस गर्मपंथी भारतीय ने कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है 1 3 2 4। 1 3 2 4 क्रमवार है। पहले ये था, फिर था ये, फिर था ये, फिर था ये। 1 3 2 4। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा जो है किस जानवर का मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घोड़ा। ऋग्वेद में घोड़ा का सर्वाधिक चर्चा मिलता है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो ये है 3 भेद। 3 भेद बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? ये बना था भरत एवं पुरु के एक होने से। भरत एवं पुरु के एक होने से। निम्नलिखित कलाक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 3 4 5 1। यानी ये आएगा 1 नंबर पे, ये आएगा 2 नंबर पे, ये आएगा 3 नंबर पे, ये आएगा 4 नंबर पे, ये आएगा 5 नंबर पे। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल का सर्वप्रथम अनुवाद किया गया था। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वज्रयान का विशेष विकास हुआ था। वज्रयान का। सेट नंबर 53 समाप्त होता है। अब चलते हैं सेट नंबर 54 की ओर। सेट नंबर 54 का हमारा पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों के निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था पल्लवों के द्वारा। पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ये जो था महायान शाखा का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा नगर था। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को जो है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र जो है निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, इन जोड़ों का सही मिलान कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है?
1 का ए, बी का 2 का बी, 3 का सी, सीधा सीधा है। अर्नोल्ड ऑगजियर का प्रकाशन संस्थापक, मुंबई नगर का संस्थापक था अर्नोल्ड ऑगजियर। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चॉर्नोक और चेन्नई का संस्थापक था फ्रांसिस डे। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1930 में। 1930 में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, एक मिनट, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी इस धरती पर चला था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी थी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1915 में दिया था। 1915 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था, ये नहीं रहा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कहकर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजविद्रोहियों की संस्था। राजविद्रोहियों की संस्था कहा था डफरिन ने। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? यह है हॉलैंड समिति 1916। हॉलैंड समिति 1916। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में औसत्य कथन का चयन कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी औसत्य कथन है भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई। यह कथन औसत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? और इसका राइट आंसर है 18 का ऑप्शन ए 1929 में गिरफ्तार किया गया था। 1929 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में कहाँ की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की थी? कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की थी? तो ये पुस्तक था जामवती कल्याणम। जामवती कल्याणम। तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? ये था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसमें सही है केवल 1, 3 और 4। 2 नंबर गलत है, बाकी तीनों सही है। 1, 3 और 4। यह पशुओं में आनुवंशिक उत्परिवर्तन लाता है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। यह कैंसर पैदा करता है। भारत में ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत में ओसनिक नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? ये स्थित है कच्छ में। कच्छ गुजरात में है, वहाँ पर स्थित है ओसनिक नेशनल पार्क। नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुदी झील जो है किस राज्य में है? तो ये है
केरल में। अष्टमुदी झील कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर दक्षिण क्रम में सजाएं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 4 2 3। 1 4 2 3। 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा, 4 नंबर पे ये आएगा। 1 4 2 3। अगला प्रश्न है, निम्न महत्वपूर्ण पत्तनों एवं उसे संबंधित देश का सही मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 का सी 2 का 3, 1 का सी 2 का 1। काहिरा जो है मिस्र में है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है, मॉस्को जो है रूस में है और लिस्बन पुर्तगाल में है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता के पद का उल्लेख जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर है 29 का ऑप्शन सी अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख किया गया है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पी.एन. भगवती थी। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? संविधान सभा का आर्थिक सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? ये चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। 14 से 26 नवंबर 1949 तक। निम्नलिखित संसदीय समिति में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विभागीय स्थायी समिति। विभागीय स्थायी समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति थी। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यह कथन है केसी हुइयर का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कैडमियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? यह है आरएन। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? ये जो है प्रोटोनियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। चावल के अंकुर में बैकेन किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? बैकेन यानी फूलिश सीडलिंग। तो ये उत्पन्न होता है जिब्रेला फुजीकुरोई के वजह से। जिब्रेला फुजीकुरोई के वजह से। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? ये जो है पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है ऑक्टेन संख्या। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किसमें? तो ये होता है गैस एवं द्रव में। गैस एवं द्रव में जो है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो ये है 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? ये है यकृत। यकृत जो है आहार नाल का प्रमुख भाग नहीं है। सिंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सिंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? इसमें होता है सोडियम। सिंधा नमक में सोडियम पाया जाता है। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। जब ताप अधिक और हवा आर्द्र हो तब पसीना सबसे ज़्यादा निकलता है।
सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ये होता है CH4। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है। तो मुख्य संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से उसका मुख्य संबंध होता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह केवल स्ट्रोमा में संपन्न होती है। स्ट्रोमा में। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये पेप्सिन की क्रियाओं को आसान कर देता है। पेप्सिन। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? निम्न में से कौन सा तत्व जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, एक का ए हिस्टोलॉजी जो है उत्तकों का अध्ययन कहलाता है, और 2 का है सी, मृदा संबंधी अध्ययन जो है पेडोलॉजी है, और 3 का है डी, वन और वृक्षों का अध्ययन है सिल्वीकल्चर, और 4 का है बी, झीलों तथा अलवणीय लिम्नोलॉजी, अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहलाता है कौन? ये कहलाता है यूग्लिना। धन्यवाद।